नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है वैदिक साहित्य कार्य बहुत जोरों पे चल रहा है। जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद राम मंदिर का कार्य पूरा हुआ, तब से हमारे सभी हिंदू भाई वैदिक साहित्यों को पढ़ना चाहते हैं। उनको पता है यदि वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो उसके लिए उनको शस्त्र के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसी श्रेणी में, इसी क्रम में आज बात करेंगे जो सबसे क्रांतिकारी साहित्य माना जाता है। आप सभी को पता है आज़ादी के आंदोलन में 80% योगदान आर्य समाजियों का था। अब वो आर्य समाजी कौन थे, उनके पीछे कौन व्यक्ति था जिसके कारण उनके जीवन में इतना बड़ा मोटिवेशन आया। उस व्यक्ति का नाम था महर्षि दयानंद जी, आर्य समाज के संस्थापक। महर्षि दयानंद जी के कारण बहुत से युवाओं का जीवन बदल गया था। यहाँ तक कि बिस्मिल जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के दादाजी भी, बहुत से लोग उनसे प्रभावित थे। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो उस समय उनसे परिचित ना हो। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ एक जानकारी और आपको, आज़ादी के बाद जब जेलों का निरीक्षण किया गया तो बहुत से क्रांतिकारियों के जीवन में क्रांति का मुख्य कारण सत्याप्रकाश नामक ग्रंथ मिला। तो उस ग्रंथ को भी महर्षि दयानंद जी ने लिखा था। दोस्तों उनके द्वारा लिखा ये साहित्य आज आपके सामने मैं रख रहा हूँ, उनके बारे में बताऊंगा आपको। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सत्याप्रकाश के बारे में। सत्याप्रकाश सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला एक ऐसा ग्रंथ है, इसको पढ़कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में विचारिक क्रांति ला सकता है। इस पुस्तक को पढ़कर मैंने अपने जीवन को बदला था। उससे पहले मेरे जीवन में भी अज्ञानता थी, पाखंड था, अविद्या थी। तो अब मैं इसको पढ़कर अपने जीवन में विचारिक क्रांति ला चुका हूँ और अपने लेवल पे कार्य कर भी रहा हूँ। तो इस पुस्तक को भी आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। महर्षि दयानंद जी ने इस पुस्तक को लिखा था। इसकी भाषा है संस्कृत टू हिंदी। नेक्स्ट है दोस्तों संस्कार विधि। देखिए हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बड़ा महत्व है। ये 16 संस्कार जन्म से लेके मृत्यु के बाद मृत शरीर का विधि पूर्वक दाह संस्कार करने तक होते हैं। इन 16 संस्कारों में जो युवाओं के लिए ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत बड़ा विषय है। इसमें गर्भाधान संस्कार है कि उत्तम संतान की प्राप्ति कैसे करें। बहुत से लोग चाहते हैं कि मेरी जो संतान है बलवान हो, वीर्यवान हो, बुद्धिमान हो, तो उसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए। तो इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। नेक्स्ट है संस्कार चंद्रिका। संस्कार चंद्रिका जो संस्कार विधि उसको वैज्ञानिक व्याख्या है। ये भी पुस्तक बहुत पढ़ी जाती है। और बताना चाहता हूँ इस पुस्तक का जो वैज्ञानिक व्याख्या है वो सत्याव्रत जी ने की है, जिन्होंने हमें बहुत सा साहित्य दिया है मानव जीवन के लिए। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें बहुत ही काम करती हैं, उनको पढ़ना भी चाहिए आपको। नेक्स्ट है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। कहते हैं कि ऋषि दयानंद जी ने इस पुस्तक को लिखने से पहले जैसे वेदों का भाष्य किया था, साथ में इन्होंने इसको वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों की तरफ जाने की जो पहली सीढ़ी कहा जाता है, या फिर कह सकते हो आप इस पुस्तक को पढ़कर फिर आप वेद पढ़ते हैं तो आपको जल्दी समझ आ जाते हैं। इस पुस्तक को आप घर बैठे इसको मंगवा सकते हैं, अकेली पुस्तक भी ले सकते हैं या फिर पूरा सेट भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे महर्षि दयानंद जी ने कुछ बड़े ग्रंथ लिखे हैं तो ऐसे ही कुछ छोटी पुस्तकें लिखी है। जैसे उनमें आर्यविन्य है, गोकुलानिधि है, व्यवहार भानु है, यज्ञपि बीज है। इन पांचों की 5 छोटी जो पुस्तकें हैं उनका एक ही पुस्तक में अनुवाद है, एक ही पुस्तक में आप पढ़ पाएंगे। इसको घर बैठे मंगवा सकते हैं। अब लास्ट में आती है बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आप सभी को पता होनी चाहिए। देखिए आज के समय बहुत से लोग चाहते हैं कि हम वेद पढ़ें, लेकिन पढ़े कहाँ से, असली वेद कहाँ से लेके आएं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये असली वेद हैं, इनको ध्यान भाष्य कहा जाता है। महर्षि दयानंद जी ने अपने जीवन के अंदर ऋग्वेद और यजुर्वेद का भाष्य किया, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। यदि वो पूरे वेदों का भाष्य भी करते तो इसके साथ अक्समेकन दास जी हैं, रामनाथ जी हैं, इनने सबने मिलके इस वेद भाष्य को पूरा किया। इसको आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। इसके अंदर जो लैंग्वेज है बहुत सरल है, कोई भी पढ़ सकता है इसको। इनको पढ़ने के लिए आपको संस्कृत का ज्ञान हो या फिर हिंदी का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। इनको पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कोई ब्राह्मण पढ़ सकता है सिर्फ इसको, कोई और नहीं पढ़ सकता। शूद्र पढ़ सकता है, वैश्य पढ़ सकता है, क्षत्रिय पढ़ सकता है, किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति इनको पढ़ सकता है। तो मेरा निवेदन है, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, और आने वाली वीडियो में आप क्या चाहते हैं, किस विषय में जानकारी चाहते हैं, उसके लिए भी आप कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।